नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने जन विश्वास ऑर्डिनेंस के तहत कई छोटे मोटे कानूनों में बदलाव कर दिया है। अब अगर कोई मामूली गलती हो जाए तो जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि सिर्फ जुर्माना लगेगा। इससे लोगों की छोटी गलतियों पर होने वाली बड़ी कार्रवाई से राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया भी आसान होगी। राज्य सरकार ने 2 साल पूरे होने पर नए कामों का ब्यौरा दिया है। सरकार कह रही है कि पिछले 2 साल में विकास की रफ्तार तेज हुई है और कई प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे हैं। इसे नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान नाम दिया गया है, ताकि जनता को समझ आए कि क्या क्या बदला है। मेहंदीपुर बालाजी जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत आई है। अब दिल्ली और जयपुर से सिर्फ 36 मिनट में हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकेगा। टिकट के दाम भी बता दिए गए हैं ताकि लोग पहले से प्लान कर सकें। इससे श्रद्धालुओं का समय बचेगा और यात्रा भी आरामदायक हो जाएगी। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि जल संरक्षण से ही जमीन और किसानों की रक्षा हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगर पानी बचाया जाए और प्राकृतिक तरीके से खेती की जाए तो लागत कम होगी और मिट्टी भी खराब नहीं होगी। किसान भाइयों को इसके लिए अलग अलग योजनाओं से जोड़ने की कोशिश चल रही है। वर्षा, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर बताया कि अगर बारिश के पानी को रोककर रखा जाए तो गर्मियों में पानी की किल्लत बहुत कम हो सकती है। इससे फसलों को भी समय पर सिंचाई मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने अचानक एक 181 संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। वहां कॉल अटेंड करने वाले कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, लोग शिकायत लेकर फोन करते हैं तो कितना समय में समाधान मिलता है, इन सब को खुद चेक किया। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें जल्दी निपटनी चाहिए। नवनेरा बैराज से कोटा और बूंदी के करीब 4.5 लाख लोगों को साफ पेयजल मिलेगा। सरकार ने बताया कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट के 4 पैकेजों पर जल्द काम शुरू होने वाला है। इससे उन इलाकों में पानी की समस्या काफी कम हो जाएगी जहां लोग अब तक टैंकरों पर निर्भर थे। राजस्थान के एक कपल की प्राइवेसी एमपी के एक होटल में पूरी तरह बिगड़ गई। होटल कर्मियों ने कमरे में लगे कैमरे से उनके निजी पलों को रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो लीक होने से बड़ा हंगामा मचा और कपल सदमे में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर भर्ती में एक अभ्यर्थी का नाम मुख्य सूची में शामिल कर दिया गया है। पहले उसे वेटिंग में रखा गया था, लेकिन अब जांच के बाद उसे योग्य माना गया। परिवार वालों में खुशी है कि मेहनत आखिर सफल हुई। आरपीएससी ने रास इंटरव्यू का दूसरा चरण कब से होगा, इसकी तारीख जारी कर दी है। जिन छात्रों ने मेंस पास किया है, अब उन्हें इंटरव्यू की तैयारी शुरू करनी है। शेड्यूल देखकर लोग अपने हिसाब से प्लान बना रहे हैं कि कौन से दिन किसे बुलाया जाएगा। 25 लाख के CSR फंड से बनी नई आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हो गया। मंत्री ने आकर पूरी व्यवस्था देखी और कहा कि इससे पशुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहां पानी, चारा और इलाज की भी अच्छी व्यवस्था रखी गई है। दीक्षांत परेड में कोमल चौधरी और ममता जांगू ने सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतकर सबका ध्यान खींच लिया। दोनों ने ट्रेनिंग के दौरान हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। परिवार और साथी भी बहुत खुश हैं कि मेहनत रंग लाई। राज्य सरकार अब प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ने के नए तरीके अपना रही है। इसे वे प्रवासी रिश्तों की नई ABCD कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बाहर रहने वाले लोग भी राज्य के विकास और निवेश में अहम भूमिका निभाएं। ओबीसी कांग्रेस ने 14 दिसंबर को बड़ी महारैली रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि इस रैली से दिखेगा कि राजस्थान में ओबीसी समुदाय कितना मजबूत है। तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। अपराध जांच को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें सीन ऑफ क्राइम मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। इससे पुलिस जांच पहले से ज्यादा सटीक और तकनीकी हो जाएगी। राजस्थान में हाईटेक चीटिंग का मामला सामने आया। ब्लूटूथ से आंसर बताए जा रहे थे और स्पाई कैमरे से पेपर बाहर भेजा जा रहा था। सौग ने छापा मारकर आरोपी को पकड़ लिया। वह इसी तरीके से क्लर्क भर्ती में पास हुआ था। भजनलाल सरकार ने शराब बेचने वालों के लिए नया आदेश जारी किया है। कहा गया है कि दुकानें तय नियमों के हिसाब से चलानी होंगी, नहीं तो भारी जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि इससे अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। राजस्थान हाईकोर्ट को फिर धमकी मिली कि कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। पहली बार नहीं है, इसीलिए पुलिस तुरंत अलर्ट पर आ गई। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फोन कॉल या मैसेज की जांच की जा रही है। राजस्थान के 3 अलग अलग इलाकों में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बाद में पता चला कि ज्यादा दम नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरा इलाका खाली कराया गया।
आंध्र प्रदेश का एक युवक पाकिस्तानी जेल में बंद महिला से प्यार कर बैठा। वह उससे मिलने के लिए बीकानेर बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। पकड़ा गया तो उसने कहा कि वह सिर्फ उसे छुड़ाने गया था। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। कोटा में एमटीएस भर्ती परीक्षा में नकल का बड़ा रैकेट पकड़ा गया। 4 आरोपी पकड़े गए और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। ये लोग पैसों के बदले उत्तर बताते थे। परीक्षा देने वाले कई छात्रों से भी पूछताछ होगी। कोटा में एक और कोचिंग छात्र की मौत हो गई। वह 9वीं मंजिल से गिर गया। मां के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस यह पता कर रही है कि यह हादसा था या दबाव में आकर कुछ हुआ। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के कारण एक दुल्हन अपनी शादी में बड़ी मुश्किल से पहुंची। उसका पूरा सामान लाल जोड़ा तक छूट गया। उसे मजबूरी में जयपुर पहुंचते ही नए कपड़े खरीदने पड़े। परिवार वालों ने किसी तरह शादी का समय बचाया। उड़ानें रद्द होने पर रेलवे ने यात्रियों के लिए खास व्यवस्था की। जिनकी फ्लाइट छूटी थी उन्हें ट्रेन में समायोजित किया गया ताकि वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। स्टेशन पर भीड़ तो बढ़ी लेकिन सिस्टम ने संभाल लिया। 21 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से 3 कॉलोनियां बसाई जा रही थीं। प्रशासन ने जाकर पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया। जमीन मालिक पर भी केस दर्ज हुआ है। अधिकारी कह रहे हैं कि भविष्य में भी ऐसी अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। इस बार सरकार की ओर से मिलने वाली किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ा दी गई है। लगभग 76 लाख किसानों के खाते में सीएम भजन लाल की तरफ से यह रकम भेजी जाएगी। लोग इसे नए साल से पहले बड़ा फायदा मान रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन की चल रही दिक्कतों का सीधा असर राजस्थान के पर्यटन पर पड़ रहा है। लोग अपनी बुकिंग तेजी से रद्द कर रहे हैं। होटल, टैक्सी और टूर ऑपरेटर सभी परेशान हैं। सीजन चल रहा है लेकिन फ्लाइट की उलझनों की वजह से काफी ट्रैवल प्लान अटक गए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में इन दिनों भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी भीड़ संभालने के लिए इंतजाम कर रहा है। भक्तों का मानना है कि यहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए रोजाना आने वालों की संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक डॉक्टर अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचा। उसकी मां का सपना था कि बहू आसमान से उतरे। पूरे गांव में लोगों की भीड़ लग गई। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे दिलचस्प बता रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव में इस बार खूब रौनक देखने को मिली। बच्चे, युवा और बुजुर्ग तक सभी ने पारंपरिक और राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। कबड्डी, कुश्ती, दौड़ जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से खेल भावना और जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं। डूंगरपुर के एक घर में चल रही प्रार्थना को लेकर हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कह रही है कि तथ्य सामने आने पर ही कार्रवाई तय होगी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में बड़ा ही घुमाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा। लोग इसे राजनीतिक संकेत मानकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। बिजली सचिव ने कहा है कि देश में स्मार्ट मीटर अब इंटरऑपरेबल होने चाहिए, यानी कंपनी बदलने पर मीटर बदलना न पड़े। साथ ही 2035 तक 307 गीगावाट कोयला क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। सरकार कह रही है कि बढ़ती बिजली जरूरतों के हिसाब से ये जरूरी कदम है। राजस्थान की एक खास सब्जी इन दिनों चर्चा में है क्योंकि इसे सुपर फूड बताया जा रहा है। दावा है कि ये बीपी और मोटापा कंट्रोल करने में मदद करती है। इसकी कीमत भी काफी बढ़ गई है। 2500 रुपये किलो तक बिक रही है। लोग ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं कि इसमें ऐसा खास क्या है। महिला आरक्षी बैच 98 और 99 का दीक्षांत परेड समारोह सोमवार को हुआ। सभी नव नियुक्त महिला कांस्टेबल्स ने परेड में अपना कौशल दिखाया। परिवार वाले भी बड़ी संख्या में पहुंचे और काफी गर्व महसूस किया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आगे ईमानदारी और साहस के साथ काम करने की सलाह दी। मौसम विभाग ने बता दिया कि अब कई राज्यों में ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। लोग बोल रहे हैं भाई सर्दी तो शुरू हो गई, अब और बढ़ेगी। कुछ जगह पारा एकदम नीचे गिरने वाला है तो घर से निकलना भी मुश्किल हो सकता है। आईएमडी का अलर्ट देखकर लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के एक जिले की 4 लड़कियों ने कमाल कर दिया। इन्हें सीएम खुद सम्मानित करेंगे और करीब 1.15 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। स्कूल कॉलेज वाले भी खुश हैं कि बच्चों ने जिले का नाम रोशन किया। घर वालों की खुशी तो अलग ही लेवल पर है। जयपुर में अजीब मामला हो गया। माँ बेटी के जैकेट से 500 रुपये की नोटों की एक गड्डी गिर गई और वहाँ मौजूद लोग नोट बटोरने दौड़ पड़े। थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल लूट जैसा हो गया। बाद में पुलिस आई और मामला शांत कराया। लोग बोल रहे थे ऐसी भी जल्दबाजी कैसे।
बूंदी में तिलहन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। किसानों को नई तकनीकें, नई किस्में और कम लागत में ज्यादा उत्पादन कैसे लें, यह सब सिखाया जा रहा है। कई किसान कह रहे हैं कि ऐसे कैंप पहले भी होने चाहिए थे, इससे खेती का तरीका काफी बदल सकता है। राजस्थान में फेक सर्टिफिकेट का बड़ा खेल पकड़ा गया। वीडियो से लेकर डॉक्टर और यहां तक कि पुलिस के नाम पर भी फर्जीवाशा चल रहा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। लोग हैरान हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग इस हद तक कैसे जा रहे हैं। फतेहपुर में इस बार ठंड ने जोर से दस्तक दी है। तापमान सीधे 1.9 डिग्री तक पहुंच गया। लोग आग तापने लगे। कई जगह सुबह सुबह कोहरे से सड़कें भी ढकी दिखी। गांवों में तो लोग बोल रहे हैं कि इतनी ठंड कई सालों बाद पड़ी है। जयपुर आरपीए से इस बार नई महिला पुलिस शक्ति निकलने वाली है। सभी ने वतन सेवा की शपथ भी ली। घर वाले भी गर्व महसूस कर रहे हैं। लड़कियां बोल रही थीं कि वे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में पूरा योगदान देंगी। तोगड़िया ने फिर बड़ा बयान दे दिया। बोले कि अगर बांग्लादेशी लोगों को देश से हटा दिया जाए तो देश भी सुरक्षित और वोटर लिस्ट भी साफ हो जाएगी। इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग समर्थन में तो कुछ विरोध में बोले जा रहे हैं। जस्टिस गर्ग ने कहा कि रास्ता लंबा है लेकिन सफर मुश्किल नहीं है। मतलब लोग मेहनत और ईमानदारी से चलें तो सब कुछ आसान होता जाता है। उनके इस बयान को लोग प्रेरणादायक तरीके से ले रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स और युवा। सी पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। करीब 28 लाख रुपए में सॉल्व्ड पेपर की डील हुई थी और रिजल्ट में कई को अजीब अजीब नंबर भी मिले। इस पूरे खेल में शामिल एक बड़े आदमी को पकड़ लिया गया है। लोग परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टेक्निकल ब्रेक लगा हुआ है। राहुल कसवान ने कहा है कि डेडलाइन बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों को फॉर्म भरने का पूरा मौका मिले। कई स्टूडेंट्स परेशान हैं कि साइट बार बार हैंग हो रही है और फॉर्म नहीं भर पा रहे। दिल्ली जयपुर का सफर अब आसान होने वाला है। 516 करोड़ की डीपीआर तैयार हो गई है। अलवर से बहरोड की दूरी अब सिर्फ 45 मिनट में तय हो जाएगी। लोग खुश हैं कि अब सड़कें बेहतर होंगी और यात्रा में समय बचेगा। आरपीएससी ने अभी तक एक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया तो हाईकोर्ट नाराज हो गया और सचिव को तलब कर लिया। छात्र कह रहे हैं कि बिना सिलेबस तैयारी कैसे करेंगे। इस वजह से तैयारी करने वालों में टेंशन बढ़ गई है। राजस्थान में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदल दिए गए तो वकील विरोध में उतर आए। उनका कहना है कि नए नियमों से काम मुश्किल हो जाएगा। कई जगह काम रुक गया और लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार कह रही है कि बदलाव जरूरी है। स्कूलों में अब संस्कार वाला सिलेबस लाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि बच्चों को अच्छे मूल्य और व्यवहार सिखाने की जरूरत है। कुछ लोग इसे अच्छा बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि पढ़ाई का बोझ बढ़ जाएगा। एसएमएस अस्पताल में अब शाम को भी ओपीडी शुरू होगी। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो दिन में काम में व्यस्त रहते हैं। मरीज कह रहे हैं कि इससे भीड़ कम होगी और डॉक्टरों के पास समय भी मिलेगा। अस्पताल प्रशासन भी इसे अच्छा कदम बता रहा है। राजस्थान के एक घर में कोबरा घुस गया और पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। सांप पकड़ने वालों को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया। घर वाले बोले कि ऐसा पहली बार हुआ है। डर के मारे सब बाहर ही खड़े थे। कफ सिरप बनाने वालों पर सवाल उठे हैं। शुभम जायसवाल ने वीडियो में बताया कि कई जगह मिलावट और क्वालिटी के मामले सामने आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। दवा की सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। CDIB कांस्टेबल भर्ती में 11 दिसंबर को जयपुर में शारीरिक परीक्षण होगा। बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ठंड में रनिंग थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मौका भी बड़ा है, इसलिए तैयारी जोरों पर है। जल महल की पाल पर बड़ा सफाई अभियान चल रहा है। लोग और विभाग दोनों मिलकर कचरा हटाने में लगे हुए हैं। जयपुर वाले बोल रहे हैं कि अगर हर महीने ऐसा अभियान चले तो टूरिस्ट जगह और साफ रह सकती है। भूटान पुलिस के अधिकारियों को जयपुर में खास ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे क्रिप्टो अपराधों पर नकेल कस सकें। क्रिप्टो वाले फ्रॉड बढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों देशों के अधिकारी मिलकर तकनीक और तरीके सीख रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइटें तीसरे दिन भी कैंसिल होती रहीं। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने खूब हंगामा किया। लोग कह रहे थे कि टिकट पैसे पूरे ले लेते हैं, लेकिन सर्विस ठीक नहीं देते। कई यात्रियों की यात्रा योजनाएं खराब हो गईं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में एक दूसरे को काटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर चलना चाहिए। उनके इस बयान पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है। उत्तर भारत से बर्फीली हवा आ रही है, जिससे राजस्थान में पारा नीचे गिर गया है। कई जगह 1 डिग्री तक तापमान चला गया। लोग आग तापने लगे और सुबह सुबह धुंध भी छा गई। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि ठंड तेज हो गई है।
है। अशोक गहलोत ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी कब शुरू होगी ये सरकार को साफ बताना चाहिए। लोग इतने साल से इंतजार कर रहे हैं और अभी तक कोई ठोस अपडेट नहीं आया। यह मामला फिर से राजनीतिक बहस में गर्म हो गया है।